अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड है और उसमें हमारी ये फ़र्स्ट एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने मल्टीप्लेक्सर को कैसे यूज़ करना है या आपने इम्प्लीमेंट कैसे करनी है कोई लॉजिक। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ए बी सी इक्वल टू सम ऑफ 1 2 6 7। मिन टर्म्स हमारे पास 1 2 6 7 है, तो वो हमारे पास एफ़ हमारे पास फर्स्ट सेकंड सिक्स और सेवन टर्म के लिए 1 होगा। यहाँ पे हमने वंस मेंशन कर दिए हैं और बाकी सब हमारे पास ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब हमने f को इन टर्म्स ऑफ c रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट अपनी देखें। जब c 0 है आउटपुट 0 है, c 1 है तो आउटपुट 1 है, मतलब हम f को इन टर्म्स ऑफ c लिख सकते हैं कि f इक्वल टू c है। देन हम नेक्स्ट को अगर देखें तो जहाँ पे c 0 है f 1 है और जहाँ पे c 1 है f 0 है, तो ये c का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तो हमने f इक्वल टू c कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है। देन c 0 है तो f 0 है, लेकिन जब c 1 है तब भी f 0 है, मतलब चाहे c की जो भी वैल्यू हो हमारे पास f 0 ही आ रहा है, तो हम f इक्वल टू 0 लिख देंगे। और जब c 0 है f 1 है, c 1 है f तब भी 1 है, मतलब c की कोई भी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास f 1 ही आ रहा है, तो हम f इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास f इन टर्म्स ऑफ c रिप्रेजेंट हो गए। तो हम अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने लॉजिक सर्किट में। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक मल्टीप्लेक्सर। हम एक मल्टीप्लेक्सर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करके बताया गया है, तो यहाँ हमारे पास जो IC है 74153 है और उसमें 8th पिन ग्राउंड है और 16th पिन VCC के साथ कनेक्टेड है। देन हमारे पास 1G बार इनेबल है, लेकिन ये एक्टिव लो इनेबल है। यहाँ पे ये VCC के साथ कनेक्ट की हुई है, लेकिन आप लोगों ने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करनी है, क्योंकि ये एक्टिव लो है तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी तभी आपकी IC इनेबल होगी या आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वो इनेबल होगा। तो यहाँ पर आपने इस कनेक्शन को बेसिकली ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, VCC के साथ कनेक्ट नहीं करना। देन हम यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है और इस साइड पे हमारे पास सेकंड मल्टीप्लेक्सर है। 1G बार फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की इनेबल है और 2G बार सेकंड मल्टीप्लेक्सर की इनेबल है। ये ए भी हमारे पास सेलेक्ट लाइंस हैं और 1C0 1 2 3 फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की इनपुट लाइंस हैं या डेटा लाइंस हैं, और C0 to C3 2C0 to 2C3 सेकंड मल्टीप्लेक्सर के लिए हैं। 1Y फर्स्ट की आउटपुट है और 2Y सेकंड की आउटपुट है। तो हमने 8 पिन को ग्राउंड किया, देन 16th को VCC के साथ कनेक्ट किया, फर्स्ट पिन को भी हम ग्राउंड करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो C0 है, यानी जब C0 को हमने जो कनेक्ट करना है वो C के साथ कनेक्ट करना है। तो C के साथ क्यों कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। C0 के केस में हमने इसे C के साथ कनेक्ट करना था, यानी C जब 0 होगा तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास 0 0 वाली कंडीशंस हैं उसके लिए ये हमारे पास C के साथ कनेक्टेड है। चाहे F जब C 0 है तो F 0 है और C जब 1 है तो F हमारे पास 1 है। देन C1 यानी सेकंड इनपुट लाइन के लिए, सेकंड डेटा लाइन के लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा, C कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट होगा। तो हम C जो ले रहे होंगे, C की जो भी वैल्यू ले रहे होंगे उसका कॉम्प्लीमेंट हम इनपुट दे देंगे सेकंड डेटा लाइन को। तो ये C1 हमारी सेकंड डेटा लाइन है और उसे हमने C कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। देन C2 चाहे C की जो भी वैल्यू थी F0 ही था, तो C2 को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और C3 VCC के साथ इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि चाहे इनपुट पे हमारे पास या C की जो भी वैल्यू आ रही है हमारे पास आउटपुट 1 ही थी, तो उस केस में हम C3 को VCC के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम C0 को C के साथ, C1 को
C कॉम्प्लीमेंट और फिर C2 ग्राउंड और C3 VCC के साथ कनेक्ट करते हैं। हम IC देख लेते हैं, हमें 74153 चाहिए, तो यहाँ डिजिटल IC से हम 741 ड्रैग करके लाएंगे। अब इसमें 74153 हमें चाहिए। ये हमारे पास 74153 4 to 1 डेटा सेलेक्ट लाइन है या मल्टीप्लेक्सर है। इसमें सबसे पहले जो कनेक्शंस हमने करने थे, हमने VCC को या 16th पिन को VCC के साथ और 8th पिन को ग्राउंड करना था। देन हमने इनेबल को ग्राउंड करना था। हम फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी आउटपुट लाइन आ जाती है। अब हम C को भी सेट कर लेते हैं कि हमें एक C बार चाहिए और C भी चाहिए, तो हम C को एक नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें C0 को C के साथ कनेक्ट करना था। 1C0 को हम सिंपल C के साथ कनेक्ट करेंगे। देन जो नेक्स्ट है उसे हमने कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करना है, तो C1 को हम कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देन C2 ग्राउंड है और C4 VCC के साथ कनेक्ट होंगे। C2 को हम ग्राउंड कर देते हैं और C3 को हम VCC के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हमारी जो डेटा सेलेक्ट लाइंस हैं वो हम यहाँ पे एक स्विच के साथ B को कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे स्विच के साथ A को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारी सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम सिमुलेशन ऑन कर लेते हैं और हम A B को ऑफ कर देते हैं और C को भी ऑफ कर देते हैं। अब A B हमारे पास 0 0 है। 0 0 के केस में हमारे पास C0 को सिलेक्ट होना चाहिए और C0 कनेक्टेड है C के साथ, यानी C ऑफ होगा तो लॉजिक प्रोब ऑफ होगी, C ऑन होगा तो लॉजिक प्रोब ऑन हो जाएगी। अब हम 0 1 कर देते हैं, A को 1 कर देते हैं, तो 0 1 के केस में हमारे पास C1 कनेक्टेड होना चाहिए आउटपुट के साथ। C1 बेसिकली C बार है, यानी C0 है तो लॉजिक प्रोब ऑन होनी चाहिए और जब C1 है तो लॉजिक प्रोब ऑफ होनी चाहिए। तो हम जब 0 है उसके केस में तो ऑन है, कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। अब हम C की वैल्यू चेंज करते हैं, जब हमने C को 1 किया है तो लॉजिक प्रोब ऑफ हो गई है, तो मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्टेड है, C1 के साथ कनेक्टेड है। अब हम C को 0 कर देते हैं और B को 1 करते हैं, A 0 है। 1 0 1 0 के केस में हमारे पास C2 कनेक्टेड होना चाहिए आउटपुट के साथ और C2 बेसिकली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब C की जो भी वैल्यू है हमारे पास लॉजिक प्रोब ऑफ ही होनी चाहिए। और ऐसा ही है, मैं C की वैल्यू चेंज कर रही हूँ लेकिन लॉजिक प्रोब हमारे पास ऑफ ही है। अब मैं A को भी 1 कर देती हूँ। 1 1 के केस में हमारे पास C3 आउटपुट के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए और C3 VCC के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब C की चाहे जो भी वैल्यू है हमारे पास आउटपुट 1 ही होनी चाहिए। और ऐसा ही है, मैं C की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, आउटपुट मेरे पास 1 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आई है। तो ये थी आप लोगों की मल्टीप्लेक्सर्स की फ़र्स्ट एग्जांपल। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि हमने कैसे यूज़ करना है मल्टीप्लेक्सर को और इसके अलावा हमने कैसे लॉजिक बिल्ड करनी है, डेवलप करनी है। तो अब आपके जो नेक्स्ट टास्क हैं वो आप लोग खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन्हें ट्राई करें और कोई इशू है तो फिर हम लैब में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।